मध्य प्रदेश मां नर्मदा सेवा समिति की आज जो है बैठक भोपाल में आयोजित की गई है। तमाम जो नर्मदा से जुड़े हुए लोग हैं वो आए हुए हैं यहाँ पर। हम इनसे बात करेंगे। सर, आज जो है क्या कार्यक्रम रखा गया है, क्या मीटिंग आयोजित की गई? आज महानर्मदा सेवा समाज समिति के प्रदेश कार्यकारिणी का घोषणा होना थी, वह अभी कुछ घोषणा हो चुकी है और इसका शुद्ध भाव है कि नर्मदा के जितने भी लोग हैं, उन परिक्रमावासी और जो लोग हैं उनकी सेवा करना और नर्मदा जी के प्रति जागरूक करना, सनातन के प्रति जागरूक करना और जो भी कठिनाइयां परिक्रमावासियों की या किसी को आ रही हैं उनको दूर करना। और इसमें आगे शनि शनि नर्मदा जी को बहुत ज्यादा स्वच्छ बनाने का भी एक संकल्प है कि अन्न नदियां जो गंदी हो रही हैं, तो नर्मदा जी में अभी से हम सतर्क होकर नर्मदा जी को गंदे नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े। ये हमारे संकल्प है और हमारे दादा और अन्य लोगों के मार्गदर्शन में ये समिति आगे चलेगी और भविष्य में जिस प्रकार अन्य जगह पर्यटक स्थल होते हैं ना, उस प्रकार हमारे नर्मदा के किनारे की भी पर्यटक स्थल के लिए देखने आएंगे। हमारी ये कल्पना है कि नर्मदा स्वच्छ रहे, यही मेरा उद्देश्य। समिति बनाई गई है, उसमें कितने मेंबर हैं टोटल और क्या पूरे टीम किस प्रकार काम करेगी? माने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, 5 6 माने 7 उपाध्यक्ष हैं, 4 प्रदेश मंत्री हैं, 1 सचिव है और अब 21 इसमें कार्यकारिणी सदस्य रहेंगे और ये समय समय पर आवश्यकता के अनुसार ये संख्या घटाई बढ़ाई सकती है जी। और पूर्णतः देश धर्म के हित में ही ये संस्था काम करेगी। हाँ, बैठक रखी गई। नर्मदा परिक्रमा को किस प्रकार देखते हैं कि निरंतर अब जो है नर्मदा परिक्रमा का जो केंद्र है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। नर्मदा परिक्रमा वासी हैं, उनकी संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए समिति का गठन किया गया है, जो है नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए कितना लाभदायक होगा? देखिए, नर्मदा समाज सेवी संस्था, इसका विधिवत गठन आज माननीय रामपाल जी के मार्गदर्शन में उन्हीं के निवास पे भोपाल में संपूर्ण मध्य प्रदेश में 16 जिले जहाँ पे माँ बहती है, जिन जिलों में से उनके प्रमुख कार्यकर्ताओं की आज ये बैठक हुई। इस बैठक में गाडरवास निवासी हमारे श्रवण पटेल जी, उनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और साथ ही गाडरवाड़ा निवासी भैया जी रावत, उनको महामंत्री घोषित किया गया है। रामपाल जी और अन्य बंधु जो है उसमें संरक्षक मंडल में है और हम चाहते हैं कि संपूर्ण मध्य प्रदेश के 16 जिलों में माँ नर्मदा की अच्छी सेवा हो, परिक्रमावासियों की सेवा हो। इसका एकमात्र उद्देश्य एक लाइन का, माँ नर्मदा का संरक्षण और संवर्धन। किसी भी चीज का संरक्षण और संवर्धन हो जाए तो उसका पूरा काम हो जाए। तो निश्चित रूप से मैं नवनियुक्त अध्यक्ष और महामंत्री दोनों को ही शुभकामनाएं दूंगा। माँ नर्मदा से प्रार्थना करूंगा कि हमको यश दे, कीर्ति दे और इस योग्य बनाए कि हम माँ की सेवा कर सकें। सरकार देख रहे हैं कि लगातार नर्मदा परिक्रमा वासी जो है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और मध्य प्रदेश में जो है नर्मदा एक ऐसी नदी है जो मध्य प्रदेश को मतलब कि जीवनदायिनी भी कही जाती है मध्य प्रदेश की। किस प्रकार देख रहे हैं कि नर्मदा के संरक्षण में काम किए जा रहे हैं? हम लोगों का बचपन माँ की गोद में, उनके आशीर्वाद से हम लोग चल रहे हैं। माँ में ही खेले तैरे, वहीं से हम लोग निकल के आए हैं। नर्मदा तट के हम लोग रहने वाले हैं। आज सौभाग्य की बात है मुझे भी कि यहाँ नर्मदा भक्तों का एकत्रीकरण होकर एक बड़ा संगठन, जिसने संकल्प लिया है कि मैया के सेवा भी करेंगे, संरक्षण करेंगे, वृक्षारोपण करेंगे और उसको लेके एक बहुत बड़ी समिति का गठन हुआ है। उसमें अध्यक्ष भाई सम्मानी श्रवण पटेल जी, रावत जी और पूरी टीम का गठन हुआ है। और जो सेवा भक्त हैं, नर्मदा सेवा भक्त हैं, उनको भी सम्मान दे के आगे लाकर और नर्मदा मैया का एक सूत्री कार्यक्रम, माँ की सेवा में सब लोग लगेंगे। वहाँ किसी तरह का गंदगी ना हो। हमारे जो परिक्रमा वासी आ रहे हैं, पूरे दुनिया से लोग आ रहे हैं, क्योंकि कलयुग में और हर युग में माँ के दर्शन मात्र से हमारा जीवन धन हो जाता है। गंगा जी में स्नान से, नर्मदा जी में दर्शन से। शिव की प्रिय है, शिव प्रिय मेकल शैल सुतासी, सकल सुख संपत्ति राशि।
चौपाई रामायण जी में कही गई है, त्वदीपाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। इस उच्चारण से जीवन धन, वायुमंडल धन हो जाता है। माँ की प्रत्यक्ष महिमा है, परिक्रमा वासियों को दर्शन भी देती है और मनोकामना पूरी करती है। और उनकी सेवा में हम लोग लगेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन धन होगा और आने वाली पीढ़ी और देश भी आगे बढ़ेगा, प्रदेश, और उनके आशीर्वाद हमारे ऊपर रहेगा। इस संकल्प के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। सेवा भाव से सब लोग जो नर्मदा भक्त हैं, नर्मदा मैया में आ रहे हैं, उनकी भी सेवा करेंगे। परिक्रमा वासियों को हर वर्ष हम 4 जनवरी को मैया की सेवा में पूजन करते हैं, कन्या भोजन, ब्राह्मण भोजन, भंडारा करते हैं। और जो सेवक हैं, उनकी भक्त लोग जाते हैं, उनका सम्मान करते हैं। सफाई में जो लोग रहते हैं, उनका भी हम सम्मान करते हैं। और इस तरह काफ़ी संख्या में जिलों में, नरसिंहपुर जिला, रायसेन, सागर, विदिशा के काफ़ी लोग, सीहोर से हमारी टीम बैठी हुई है, होशंगाबाद की टीम, ये 4-5 जिले के लोग हम लोग एकत्रित होकर और बड़ी संख्या में हर तट पे नर्मदा जी का तट मंदिर मान के हम कर रहे हैं। उसकी पूजा करते हैं, आरती करते हैं और प्रेरित कर रहे हैं लोगों के जुड़े, मैया की सेवा करके अपने जीवन को धन्य करें। आज मेरा भी सौभाग्य है कि ये नर्मदा भक्तों का मैंने यहाँ पे आगमन हुआ, प्रथम अधिवेशन यहाँ हुआ है और एक बड़ा प्रस्ताव इनने सेवा का संकल्प लेकर पास किया है। बाइलाज भी यहाँ बनाया है और कार्य विभाजन भी धीरे धीरे करके जिलों का हो जाएगा। मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ मैया की कृपा है, उन तटों पे जाएंगे, मंदिरों पे जाएंगे और वहाँ की टीम गठन करके और एक संगठन, एक बड़ा स्वरूप लेके और एक माँ की सेवा में अपना समर्पण करके आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ आज यहाँ वो पधारे, मेरे निवास पे आए, उनको मैं सभी टीम को बधाई, नए संगठन को बधाई। तपन दादा, पूजनीय गोस्वामी जी हमारे बैठे हुए, संत महात्मा बैठे हुए, उनका भी आशीर्वाद, संरक्षण, उनकी प्रेरणा से हम लोग काम कर रहे हैं। उनका भी हमें पूरा सहयोग, संरक्षण मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। जिन्होंने भोजन जल त्याग दिया, ऐसे महा संत जिनकी तो पूरी दुनिया में आज लोग अध्ययन कर रहे हैं, अमेरिका के लोग आ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, ऐसे संत पूजनीय उत्तम स्वामी जी, दादा गुरु और महान संत हैं। उनका भी हम लोग अभी तट पर जो जिले के गठन हो गए, जिस जिले के संत हैं, उनको भी हम निवेदन करेंगे, हमारे अध्यक्ष जी, और उनका भी एक संगठन, वो भी प्रेरित करेंगे, वो भी हमको समय देंगे, उनका प्रवचन भी होगा। हर तट पर उनको निमंत्रण करके जो विभूतियाँ हैं उनको बुलाने का भी अभी हम लोगों ने तय किया है। हर तट पर कार्यक्रम कराएंगे। और ये जिस तरह भारकच्छ में पहली बैठक भारकच्छ में हुई थी, दूसरा अधिवेशन ये हुआ, उसके पहले नरसिंहपुर जिले में गाडरवारा में रावत जी भैया जी है, उन्होंने करीब 10,000 लोगों को लेकर संगठन बनाया था। वहां जाके मैंने उनका सम्मान किया था, उसका गठन हुआ था। अब वो धीरे धीरे बढ़ते हुए पूरे मध्य प्रदेश में आज उस बढ़ रहा है पूरी ताकत के साथ। और भाई श्रवण जी पटेल साहब को एक बड़ी जवाबदारी दी गई है और वो निश्चित रूप से भक्ति भाव से, संकल्प के साथ, अभी आपने सुना होगा, पूरा उनका समर्पण, उनके परिवार का। तट पर जितने लोग परिक्रमावासी जाते हैं, सेवा करते हैं, मैया का जल आचमन करते हैं। मैं भी जब विदेश यात्रा पे 15 दिन गया था तो 5 लीटर नर्मदा मैया का जल लेके गया था। जल नित्य में लेता हूँ, मेरा नियम है बचपन से ही। और 4 जनवरी को मेरा नियम है कि मैया के दिन के लिए एक दिन का भंडारा और सब करता हूँ, वर्ष में एक दिन मैया की सेवा में। फिर 14 जनवरी और 15 जनवरी को बोराज घाट पर जो शहीद हुए थे, विलीनीकरण में शहीद, जिन्होंने झंडा फहराया, हमको आज़ादी दिलाई, उन सपूतों के परिजनों का सम्मान निश्चित से हर वर्ष में जाता हूँ। 4 जनवरी, 14 जनवरी, मकर संक्रांति के पर्व पे ये काम हम लोग करते हैं, ये निश्चित करके रखा है। मैया की सेवा करते हैं। भाई के सपूतों ने जो अपना बलिदान दे के हमको आज़ादी दिलाई, उनके परिजनों को प्रणाम करते हैं, सम्मान करते हैं। और नर्मदा परिक्रमा के लिए जो है योजना बनाई गई है, क्या कुछ हुआ है? आज मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री सम्मानीय रामपाल सिंह जी राजपूत के निवास पर मध्य प्रदेश मां नर्मदा सेवा समिति का हमारी ये प्रारंभिक कह सकते हैं कि एक अधिवेशन, एक बैठक रखी गई है। इसका मूल उद्देश्य है कि मां नर्मदा के संरक्षण, संवर्धन और सेवा करना। आज विश्व में कोई ऐसी नदी नहीं है जिसकी परिक्रमा होती है, सिर्फ मां नर्मदा एक ऐसी नदी है जिसकी पूरी दुनिया आज परिक्रमा कर रही है। यानी दुनिया के लोग आज मां नर्मदा के तट पर आते हैं, यहाँ बैठे सब मां नर्मदा से जुड़े हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने परिक्रमा की,
मैंने खुद ने भी माँ नर्मदा की परिक्रमा की और उस परिक्रमा के दौरान हमने देखा कि ऐसे कि दिव्य संत हैं, दुनिया से आए हुए लोग साथ में चल रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि माँ नर्मदा के तट के रहने वाले लोग हैं, इन पे माँ की कृपा। कई बार ऐसा ध्यान में आता है कि माँ नर्मदा के तट पर वो लोग हैं जिनको माँ ने अपनी इच्छा से बसाया। तो वहाँ जब सेवा भाव हम देखते हैं, यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति के मन में जो भक्ति है, अगर दुनिया में सेवा भाव अगर देखना है तो नर्मदा तट पर रहने वाले समाज को आप देखेंगे। जैसे हमारे सम्मानीय मंत्री जी रामपाल जी अगर दुनिया के दौरे पे गए तो माँ का जल ग्रहण किया। मैं भी लगातार कई वर्षों से माँ नर्मदा का जल लेता हूँ, उससे एक अद्भुत अनुभूति होती है, एक प्रेरणा मिलती है। तो ये भाव भक्ति बनी रहे, उसका मूल उद्देश्य है कि जो हमारा जल है, प्रत्येक जल स्रोत माँ नर्मदा का स्वरूप है, माँ गंगा का स्वरूप है। तो जो माँ नर्मदा के प्रति समाज में एक भक्ति भाव है, वो हर जल स्रोत में अगर हो जाएगा, और वो सारे जल स्रोत आज जैसे नर्मदा जी की जो सहायक नदियां 163 उसमें से 33 ही जीवित है, अगर वो सब जीवित हो जाएगी और हर जल स्रोत चलने लगेगा तो जो जल संकट भविष्य में खतरा मंडराता है, डरे हैं, जल के लिए कहीं पर युद्ध हो रहे हैं, इन सबसे बचा जाएगा। इसलिए सबसे बड़ा कार्य है, जल रहेगा कल रहेगा। और जल का सबसे प्रत्यक्ष स्वरूप अगर कोई है तो माँ नर्मदा है, माँ गंगा है। तो उसी भाव भावना को लेकर के यहाँ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित श्रवण पटेल जी यहाँ के अध्यक्ष बने हैं, महामंत्री भैया जी रावत, जो लगातार 24 घंटे ने यहाँ आए हुए कार्यकर्ता, ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं होगा जिसको 50 बार फोन नहीं किया होगा भैया जी रावत ने। हमने तो 10 बार हाथ जोड़ के कहा तो भी के नहीं आना है। यानी उनका इतना अनन्य प्रेम है भैया जी रावत का कि माँ नर्मदा के साक्षात पुत्र हैं। अगर माँ नर्मदा के पुत्र देखना है तो इनको देखो, रामपाल सिंह जी भाई साहब को देखो, हमारे श्रवण पटेल जी को देखो। तो ये वास्तव में एक हमारे भाई साहब बता दे विश्वजीत जी वो विज्ञान का, कि अगर विज्ञान देखना है तो भक्ति को वैज्ञानिक ढंग से भी अगर देखना है तो एक बड़ा शोध का विषय, और कई लोग शोध भी कर रहे हैं माँ नर्मदा पे। तो यही सारा भविष्य में। और एक बात अच्छी है कि नर्मदा जी का जंगल बचा रहे, इसको लेकर के हमारे पीयूष भैया ने एक बात रखी है कि गो कास्ट। तो हम प्रयास करेंगे कि हमारी समिति के अध्यक्ष जी से हम आग्रह करेंगे, श्रवण पटेल जी भैया जी से, कि जहां जहां पर नर्मदा जी के तट पर गौशाला हैं वहां पर गो कास्ट की मशीनें कैसे संभव अगर हम उपलब्ध करा देंगे तो जो पीयूष भैया ने बताया था कि वो जंगल की कटाई रुक सकेगी। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि नर्मदा जी के तट पर ही उसका अंतिम संस्कार हो, तो वहाँ जंगल होने के कारण वो लकड़ी वहीं से काट ली जाती है। तो गोकास्ट वहाँ सहज उपलब्ध हो, ऐसी व्यवस्था हम करेंगे। और बाकी पूर्व के हमारे जो पदाधिकारी हैं, हमें भी सौभाग्य है कि इस संस्था का माननीय भाई साहब सब लोगों ने संरक्षण सदस्य बनाया। हम तन मन धन पूर्वक से जब तक ये जीवन है जन जन्मांतर माँ की और माँ के भक्तों की सेवा करते रहें, यही उद्देश्य है। नर्मदे हर। सबके पहले में जो आज बैठक थी यहाँ, उस बैठक का उद्देश्य और जो संगठन बना है उस संगठन का नाम, तो संगठन में माँ नर्मदा समाज सेवी संस्था इस संगठन का नाम है। अब आपने प्रश्न किया है कि नर्मदा परिक्रमा वासियों को हम लोग किस दृष्टि से देखना चाहते हैं या उनकी सेवा करना चाहते हैं। तो संपूर्ण नर्मदा क्षेत्र में यदि सेवा करना चाहते हैं तो ऐसे संगठन की आवश्यकता थी जिसमें ऐसे लोग जुड़े। जैसे मान लीजिए आज ठाकुर रामपाल सिंह जी हैं, ये साधन संपन्न लोग हैं। श्री तपन भौमिक जी, हमारे रामकिशन जी पटेल पूर्व विधायक जी। तो हम लोगों ने विचार किया, श्री श्रवण जी पटेल गढ़रवास एक बहुत बड़ा स्थान है और उनको संस्था का अध्यक्ष बनाया। उनने संकल्प लेकर यह कार्य चालू किया। आज हम इस स्थिति में हैं कि पूर्व मंत्री ठाकुर रामपाल सिंह जी के यहाँ जो बैठक है
उसमें हमारे किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री राजेंद्र सिंह भैया, यहाँ संपूर्ण मेरे साथ भी लोग आए हैं। नर्मदा परिक्रमा वासियों को प्लस नर्मदा भक्तों को, हम सबको, गरीब जनता को, गौ माता को, भैया ने कहा है गौ माता, संत समाज सबके हित में काम करेंगे। यह संस्था जो है सनातन धर्म के लिए समर्पित है। हम सभी को बड़ा समूह बनाकर पूरे प्रदेश में एक एक गांव, एक एक शहर, एक संपूर्ण जिलों में संस्था खड़ी करेंगे। ऐसी हम सबसे निवेदन करना चाहते हैं, आपसे भी कहना चाहते हैं कि आप मीडिया के माध्यम से जन जन तक यह बात पहुंचाएं। और यही हमारी आप सबसे कामना है कि इसमें जुड़ें और काम करें। जिला रायसेन, तहसील उदयपुरा से निवास करता हूं। मैं नर्मदा तट पर मेरी जन्मभूमि है, ग्राम सुल्तानगंज। मैं राष्ट्रीय समन्वय कार्यकारिणी अध्यक्ष हूं श्री केदारनाथ ट्रस्ट से, और अभी वर्तमान में नर्मदा सेवा समिति का संगठन हुआ है, उसमें मुझे आमंत्रित किया गया। भगवान दादा गुरु भगवान जो परिक्रमा कर रहे हैं, और स्वामी ईश्वरानंद जी, उत्तम स्वामी जी महाराज के सानिध्य में ये सेवा समिति का संगठन हुआ है, तो निश्चित है कि हमारी नर्मदा सेवा संगठन समिति दादा तविक भूमि जी, प्रदेश अध्यक्ष श्रवण पटेल जी, राजेंद्र सिंह जी राजपूत, किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष, इन सभी वरिष्ठों के सहमति से संगठन को नई ऊर्जा प्रदान करेगी और मैया के प्रति आगामी समय में दूषित हो रही है मां नर्मदा, और अन्य जो कार्य अवैध होते हैं मैया के किनारे, उन पर विराम लगेगा। उसमें शासन प्रशासन का भी सहयोग लिया जाएगा समय समय पर। मेरे अनुभव, मां नर्मदा की 98 बार मैंने परिक्रमा की। वो परिक्रमा करने का मूल कारण मेरी माँ ने मुझे प्रेरणा दी। मेरी माँ जब 4 वर्ष की थी, 4 वर्ष की आयु में नाना जी के साथ में उनने पैदल परिक्रमा की। आज वो 60 वर्ष की आयु है। उस समय हर चीज़ का अभाव था, कोई भी चीज़ का व्यवस्था नहीं थी, कोई लाइट नहीं था, कोई मोबाइल नहीं था, कोई माचिस तीली नहीं थी। नाना जी एक पत्थर से और चकमक से आग बार के और भिक्षावृत्ति करके मैया का भोग बनाते थे। उसी भोग को मैया को लगाते थे, वो स्वयं पा लेते थे। तो हमारी माता जी एक कहानी बताती थी, बेटा ऐसा है परिक्रमा में यहाँ जाना है। तो मेरे मन में एक प्रेरणा हुई कि मैया की परिक्रमा करना चाहिए। तो पैदल, मोटरसाइकिल से, साइकिल से, वाहन से 98 बार मैंने परिक्रमा की। 3 बार मेरे साथ में नर्मदा प्राण हुआ। नर्मदा प्राण तब हुआ, फिर मैं उन स्थानों को खोजने गया जो मैया के दोनों तट पर विराजमान है। मां नर्मदा, ना मैं साक्षी हूँ ना आप साक्षी हो। मां नर्मदा के साक्षी सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वत है कि मैया कितने युगों से बह रही है। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत। मां नर्मदा अमरकंटक से रत्नागर समाहित होने का विशेष कारण क्या है? जब मैया को अवतारित किया गया, मैया कल्पों से बह रही है। कभी मैया की धारा विलीन नहीं होगी। जब तक कैसा भी युग आ जाए, पर मैया की धारा कभी भी विलुप्त नहीं होगी। मैया जब अवतरित हुई तो मैया का पहला प्रश्न था कि मैं अमर रहूं। तो समस्त देवी देवताओं ने मां नर्मदा का नाम नर्मदा रख दिया। जो कभी मरती नहीं, वही तो नर्मदा है। फिर पूरब से पश्चिम की ओर बहने का विशेष कारण मां नर्मदा का क्या है? कपिल मुनि और दुर्वासा ऋषि की अनंत घोर तपस्या का कारण है कि मां नर्मदा अमरकंटक से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र होकर गुजरात, रत्नागर सागर में समाहित होने का कारण कपिल मुनि और दुर्वासा ऋषि की तपस्या का कारण। नहीं तो मैया किसी भी दिशा में बह सकती थी। नर्मदा मैया का उत्तर तट जो है वो पितृलोक कहलाता है, और जो दक्षिण तट है वो पितृलोक है। उत्तर तट जो है वो देवलोक कहलाता है। जब कोई मनुष्य अपने जीवन में परिक्रमा करता है, वो जब तक दक्षिण तट पर चलता है, जितना भी भजन करता है, वो उसके जो दुनिया में पूर्वज नहीं है उनके हिस्से में जाता है। तब वो समुद्र पार कर लेता है। रत्नागर सागर कोई साधारण सागर नहीं है। भगवान विष्णु का विदेही रत्नागर सागर है,
जिसमें भगवान विष्णु 24 घंटे वास करते हैं, और कोई माता यंग अवस्था में परिक्रमा करे, उस प्रांगण में गलती से वो मासिक धर्म से हो जाए तो स्टीमर में 1000 इंजन भी कस देना, वो रिटर्न हो जाएगी, आगे नहीं आएगी। ये प्रत्यक्ष प्रमाण मैंने देखा है। उसमें भगवान विष्णु 24 घंटे वास करते हैं। जब आप उत्तर तट पर परिक्रमा करते हैं तो ये देवलोक कहलाता है। जब तक आप परिक्रमा कर रहे हैं, जितना वजन आप करोगे वो देवताओं के हिस्से में जाएगा। उत्तर तट पर किया हुआ वजन देवताओं के हिस्से में जाता है, दक्षिण तट पर किया हुआ वजन पितृलोक में जाता है, पितरों के हिस्से में।